तो इस क्वेश्चन में जो है हमें एक डिफरेंशियल एक्सेल और व्हील दिया है, जिसमें कि व्हील का डायमीटर जो है वो 40 mm है और एक्सेल जो है उसका 2 डायमीटर है। यहाँ पे 2 एक्सेल से हमारे पहले का 10 mm है और दूसरे का 8 mm है। और यहाँ पे जो है 50 किलो न्यूटन का लोड लगाया गया है 1500 न्यूटन को उठाने के लिए, क्या वजन जो है उठाने के लिए। और यहाँ पे हमें इफिशियंसी फाइंड करनी है मशीन की। तो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली यहाँ पे एक रस्सी है और ये जो एक कुछ लोड है 1500 न्यूटन का वो उठाया गया है, और उसको उठाने के लिए जो ताकत लगाई गई है वो सिर्फ 50 न्यूटन की लगाई गई है। तो ये मशीन का बेसिकली पर्पज है कि कम ताकत लगा के ज्यादा काम निकालना। तो यहाँ पे हमें पहले डायमीटर ऑफ व्हील, तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ व्हील यानी कैपिटल डी, और बिगर एक्सेल यानी कि D1 और स्मॉलर एक्सेल यानी D2। और यहाँ पे एफर्ट का जो सिंबल होता है वो होता है P और लोड होता है W। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट पहले क्या करना है, वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला जो होता है वो यहाँ पे अगर अच्छे से नहीं दिख रहा तो थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। वो होता है 2D डिवाइड बाई D1 माइनस D2, 2 टाइम्स द कैपिटल डी। तो कैपिटल डी हमारा क्या है यहाँ पे 40 mm, और स्मॉल D1 और D2 क्या है 10 mm और 8 mm। तो बस वही हमें यहाँ पे कैलकुलेटर पे डालने हैं। तो यहाँ पे मैं इसे कैलकुलेटर पे डालता हूँ, 2 इंटू 40 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 10 माइनस 8। तो इससे हमें आंसर मिलता है 40। तो हमारा वेलोसिटी रेशियो 40 हो जाता है। और नेक्स्ट से हमें कैलकुलेट करना है मैकेनिकल एडवांटेज एम ए। एम ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W अपॉन टी। तो यहाँ पे हमें W क्या होता है, W होता है हमारा लोड, जो हम लोड जो उठाया गया है उसे W कहते हैं, और उसे उठाने के लिए जो ताकत लगी है एफर्ट उसे P कहते हैं। तो W क्या है 1500 और P क्या है 50। तो अगर हम कैलकुलेटर पे करेंगे 1500 डिवाइडेड बाय टी, सॉरी 50, तो हमें आंसर आता है 30। तो यहाँ पे हमें लास्ट जो कैलकुलेट करना है वो इफिशियंसी ऑफ मशीन, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो नीटा होता है ये इफिशियंसी ऑफ मशीन ही होता है। तो यहाँ पे नीटा का फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज यानी एम ए डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो यानी वी आर इंटू 100। तो हमारा यहाँ पे एम ए क्या है 30, वी आर क्या है 40। तो 30 बाय 40 इंटू 100 जब हम यहाँ पे करेंगे कैलकुलेटर पे 30 डिवाइडेड बाय 40 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू 100 एंटर। तो 75 हमारा आंसर आ जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है वो खत्म होता है। और हाँ, जाते जाते एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो समर 2022 क्वेश्चन पेपर है अप्लाइड मैकेनिक्स की, तो इसके मैं सारे न्यूमेरिकल्स कवर करने वाला हूँ। तो जितने भी इस क्वेश्चन पेपर ने लगभग लगभग 14 न्यूमेरिकल्स है, अगर और को भी अगर काउंट करके तो सभी मिला के 14 न्यूमेरिकल्स है। तो इन सभी को हम एक साथ एक एक वीडियो में, मतलब हर दिन एक वीडियो के लेक्चर के हिसाब से हम कवर करने वाले हैं। तो ये जो एडवांस मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर है इसका समर 2022 के जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और एज ए एंड कार्ड यहाँ पे शो हो रहा होगा इस वाले साइड में। और अप्लाइड मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर के जो विंटर 2022 क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और एज अ प्लेलिस्ट भी उसे एंड कार्ड में डाल दूंगा, तो उसे सेव जरूर कर लेना। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देना, अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पे और अपने दोस्तों के साथ।